हम लोगों ने इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट कर रहे थे ना 5 जून से, तो आज क्या है, हम लोग उसको क्लोज करेंगे। तो क्लोजिंग में जगह जगह कई बहुत सारा आज हम लोगों ने इवेंट किया, छोटा छोटा साइड पे भी कई जगह पे वर्करों को गिफ्ट विफ्ट स्वीट वीट ये सब चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट किया है 2-3 साइडों पे अलग अलग गैंग में। तो हम लोगों का स्टोर बाकी था, तो स्टोर में भी यहाँ पे हम लोग कर लेंगे। तो इस बार जो इन्वायरमेंट डे था उसका थीम क्या था हम लोगों का, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। जो पहले दिन भी मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पे, और साइड पे भी हम लोग 1 हफ्ते से लगातार इस पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, प्लास्टिक से जो पोल्यूशन होता है उस पोल्यूशन को कैसे बीट किया जाए, कैसे कम किया जाए। क्योंकि प्लास्टिक ऐसी चीज है ना कि इन्वायरमेंट पे बहुत ज्यादा निगेटिव इम्पैक्ट करती है, उससे बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। लोग समझ नहीं पाते हैं। प्लास्टिक के अंदर अगर आप फूड लेके आ रहे हो, खाना खाने के लिए लेके आ रहे हो, तो प्लास्टिक का कुछ पार्ट ना उस खाने में आ जाता है, वो खाने के माध्यम से आपके शरीर में चला जाता है, तो शरीर में जाकर के बहुत नुकसान करता है। प्लास्टिक कभी गलता नहीं है। तो प्लास्टिक एक ऐसी चीज है जिसको कि हम लोगों को कम यूज करना है, या एकदम बंद तो नहीं कर सकते, बट उसको धीरे 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 कम करना है। और इसमें से और भी चीज था, ये तो मेन जो थीम था वो था बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, प्लास्टिक प्रदूषण को हटाए, वो था। उसके बाद क्या था, रिड्यूस सिंगल यूज प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक जो है कम करना है, उस पर हम लोगों ने बात किया था, वो था। उसके बाद क्या था, इंप्रूव वेस्ट मैनेजमेंट, कोई वेस्ट मैनेजमेंट रिलेटेड जो मटेरियल है उसको इंप्रूव करना है, मतलब जिस सामान को जहां रखना है वही रखेंगे, कहीं इधर उधर कचड़े को नहीं फेंकेंगे। उसके बाद क्या था, प्रमोट रीयूज एंड रिफिल, जो भी चीज हम लोग यूज करते हैं ना, अगर प्लास्टिक रिलेटेड है तो उसको तो यूज नहीं करना है, और अगर हाई डेंसिटी का भी प्लास्टिक है तो उसको कहीं फेंकना नहीं, उसको बार बार यूज करना है। तो एक ये था। उसके बाद क्या था, सस्टेनेबिलिटी पैकेजिंग, सपोर्ट सस्टेनेबिलिटी पैकेजिंग, जो भी पैकेजिंग के बारे हम लोगों ने बात किया था ना, किसी चीज को अगर हम पैकेज कर रहे हैं तो उसको सही तरीके से करना है कि अच्छे तरीके से वो हो, सस्टेन हो, नहीं तो बार बार डैमेज होगा पैकेजिंग आपका, तो बार बार वो मटेरियल आप यूज करोगे तो उससे क्या हो गया, प्रदूषण होता है ना। तो उस चीज को भी जो है टिकाऊ पैकेजिंग जो है वो यूज करना है। उसके बाद लास्ट क्या था, एजुकेशन एंड अवेयरनेस टू पीपुल, लोगों को बताना है, लोगों को पता रहेगा तभी कुछ कर पाएंगे। मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, आप लोग यहाँ पे काम कर, आप लोग को पता है कि हम लोग का डस्टबिन उधर है और उसके अंदर ही वेस्ट मटेरियल डालना है, अलग अलग डस्टबिन है तो अलग अलग टाइप का मटेरियल जो वेस्ट है उसको डालना है। अब कोई पर्सन नया आ गया जिसको पता ही नहीं है कि डस्टबिन कहाँ है और कहाँ पे मटेरियल को फेंकना है, तो कहीं इधर उधर फेंकेगा। तो इसको हम लोग कैसे सही कर सकते हैं, अवेयरनेस ट्रेनिंग, उसको हम लोग बताएंगे कि आप किसी भी मटेरियल को, जो डस्ट है या आपका फूड वेस्ट है या वर्क रिलेटेड वेस्ट है, तो उसको कहाँ पे आपको डिस्पोज करना है, कहाँ पे आपको रखना है। तो ये कैसे बता सकते हैं, उसको ट्रेनिंग दे करके बता सकते हैं। तो ये पॉइंट था हम लोगों का 2025 का जो था इन्वायरमेंट डे। तो आज क्लोजिंग सेरेमनी है। अभी हम लोगों ने देखिए बोतल, ये बोतल है, स्टील का बोतल है। साइड पे भी बहुत सारे लोगों को बोतल, हम लोगों ने स्टील का बोतल दिया हुआ है। तो प्लास्टिक पानी पीते थे तो स्टील में अभी पियेंगे लोग, तो प्लास्टिक का यूज क्या हो गया, वहां से खत्म हो गया। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है। तो ये हम लोगों का इस बार इन्वायरमेंटल डे का थीम था, प्लास्टिक पोल्यूशन जो है उसको कम करना है, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं कि खाली इन्वायरमेंट डे में ही हम लोग बात कर रहे हैं, आगे डेली रूटीन में भी हम लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।